हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। देखो भाई, अब हम पढ़ने वाले हैं सीटिंग अरेंजमेंट। ये पूरी की पूरी रीजनिंग का एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है। और इम्पोर्टेंट पार्ट क्यों है ये तो मैं अभी समझ आएगा। देखो, नाम से क्या समझ आ रहा है कि भाई सिटिंग मतलब क्या है। भाई बैठना ही होता है। सिटिंग का मतलब क्या होता है? बैठना होता है। अब उसी बैठने के अरेंजमेंट को हमें पढ़ना है। बताओ भाई, नाम से सीधा समझ आ रहा है ना कितना ही टफ होगा, है कि नहीं? सीधी सी बात है। देखो भाई, बहुत सीधी सिंपल सी चीज है। तुम, अगर तुम्हें मैं कहीं भी बैठाऊं तो या तो मैं, देखो, सिर्फ तीन टाइप से बैठा सकता हूँ। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ थ्री टाइप से बैठा सकता हूँ। इसको हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला पार्ट है, या तो मैं तुम्हें सीधी सीधी रो में बैठा लूँ। ठीक है। दूसरा पार्ट है कि मैं तुम्हें भाई एक रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर के बॉक्स के आसपास बैठा लूँ। तीसरा टाइप होता है जिसमें मैं तुम्हें सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठा लूँ। ठीक है। अब बेवजह का लॉजिक लगा के ये मत बोलना कि भैया बैठा तो मैं ट्रायंगल वाले टेबल पे भी सकता हूँ, और तुम ऐसे तो कहीं भी बैठा सकते हो। लेकिन बेसिकली जो तुम्हें जो क्लासीनेस होती है, या फिर हम कहें कि जो एक एक्चुअल चीज हम पढ़ रहे होते हैं, उसमें हम सिर्फ तीन ही टाइप्स लेते हैं। ठीक है। तो देखो, अब बेसिक बेसिक रूल्स में तुम्हें जल्दी से बता देता हूँ। देखो, जब भी तुम किसी को लीनियर, अगर इसमें रो में या फिर किसी लीनियर अरेंजमेंट में बिठा रहे हो, ठीक है, लीनियर अरेंजमेंट क्या हो सकता है? या तो ऐसी रो होगी, या तो दूसरा क्या होगा, ऐसा करके एक लाइन, मतलब ऐसी लाइन होगी। ठीक। रो में हम क्या चलते हैं, इधर मेरा लेफ्ट होता है, इधर मेरा राइट होता है। ठीक। एक डायरेक्शन तुम्हें याद होनी चाहिए नॉर्थ, दूसरी याद होनी चाहिए साउथ। ठीक है। जब तक तुम्हें क्वेश्चन में नहीं बोला जाए कि भाई बंदे जो है वो किस डायरेक्शन में देख रहे हैं, तब तुम क्या अज्यूम करोगे कि वो लोग नॉर्थ में ही देख रहे हैं। अब सीधी सी बात समझो, कोई नॉर्थ में देख रहा है, ठीक है, यानी कि वो इधर देख रहा है, तो उसका राइट किधर हुआ? राइट हमेशा इधर होगा, और उसका लेफ्ट हमेशा इधर होगा। लेकिन अगर कोई साउथ में देख रहा है, ठीक है, तो तुम्हारा राइट और लेफ्ट भी क्या हो जाएगा? ऑपोजिट हो जाएगा भाई। अब ये बंदा इधर देख रहा है, ठीक है, इधर फेस करके खड़ा है, तो इसका लेफ्ट इधर होगा, ठीक है, और इधर इसका राइट होगा। चीज क्लियर है? चीज क्लियर है, चलिए बढ़िया। अब इतनी सी चीज तुम्हें याद करनी है। अब वो तुम्हें, अगर वो बोलेगा कि भाई अलग अलग डायरेक्शन में फेस करके बैठे हैं, या मैं कहूँ कि वो साउथ में डायरेक्शन में फेस करके बैठे हैं, तो वो तुम्हें क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा। ठीक है। अगर नहीं मेंशन्ड है तो हर कोई कहाँ बैठा हुआ है? नॉर्थ में ही फेस करके बैठा हुआ है। अगली चीज, एक लाइन की बात कर लेते हैं। देखो, अगर कुछ लोग लाइन में खड़े हैं, बैठे हैं, या फिर जो भी कर रहे हैं, ठीक, अगर वो लोग लाइन में है, ठीक है, तो या तो वो तुम्हें देगा कि इज अहेड ऑफ या फिर इज बैक ऑफ, है ना? लाइन में क्या होता है भाई, कोई तुम्हारे आगे होता है, कोई तुम्हारे पीछे होता है। और अगला ऑप्शन, मतलब अगली चीज वो क्या दे सकता है, या तो मान लो कि एक रो में एक के ऊपर एक तुमने बॉक्सेस को अरेंज कर रखा है, जैसे, या फिर मैं कहूँ कि एक अपार्टमेंट है ना, उसमें एक के ऊपर एक फ्लैट्स बने हुए हैं, तो वो वाली चीज हो सकती है। तो ऊपर नीचे ऐसे करके तुम्हें मेंशन करेगा, अप या फिर डाउन। और लाइन वाली चीज में तो भाई हेड या बैक, ठीक, ऐसे करके डिनोट करेगा। इसमें ऑब्वियस सी चीज है, अप डाउन में तो भाई ऊपर अप है, नीचे डाउन है, अप डाउन ही देगा वो तुम्हें। अहेड और बैक में क्या हो सकता है भाई कि हर कोई इधर ही फेस करके खड़ा है, नॉर्थ में, है ना? ऑब्वियस सी चीज है। मैक्स बहुत हद से हद रेयर क्वेश्चन में तुम्हें बोलेगा कि एक लाइन में पांच बच्चे खड़े हैं, है ना, और चार का मुंह इधर है और एक का मुंह बस पीछे है। ऐसा क्वेश्चन बहुत कम मिलता है। ठीक। तो रो और लाइन तुमने समझ ली। तीसरी, दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्या है भाई? दूसरा तो पढ़ा ही नहीं, तीसरा कहाँ पहुंच रहे हैं। दूसरा होता है रेक्टेंगल। ठीक है। रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर वाला। तो कभी भी इसमें, या तो तुम लोगों को कहाँ बैठाओगे? यहाँ पर, ठीक है, यानी कि, यानी कि टेबल के साइड्स पर, ठीक है। या तो फिर दूसरा तरीका होता है इनको बैठाने का, टेबल के एजेस पर, ठीक है। दोनों में से जो भी, जहां भी बैठे होंगे वो तुम्हें मेंशन्ड होगा। अब देखो, सीधी सी बात है, अगर ये लोग अंदर देख रहे हैं, ठीक है, मैं कहूँ कि ये लोग अंदर देख रहे हैं, तो इनका राइट किधर होगा हमेशा? देखो भाई, ये सीधी सी बात है, ये अंदर फेस कर रहा है, तो इसका राइट किधर हुआ? इधर हुआ, है ना? लेकिन देखो, ये अंदर तो फेस कर रहा है, लेकिन ये इसकी डायरेक्शन दिख रही है नीचे, इसका राइट किधर होगा? इस साइड होगा। ठीक है। मतलब कि राइट जो है वो ऐसा चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज कह सकते हो। ठीक है। और लेफ्ट ऑब्वियसली चीज़ है, जिधर राइट नहीं उधर लेफ्ट हो जाएगा। ठीक। अब एक और चीज इसमें हो सकती है, क्या हो सकती है भाई? वो ये हो सकती है ना कि लोग बाहर की तरफ फेस करके बैठे हो, है ना? अगर लोग, मुझे बताओ, बाहर की तरफ फेस करके बैठे हो, तो उनका राइट किधर हो जाएगा? इस तरफ हो जाएगा, यानी कि अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट होगा। ठीक है। बहुत ही सिंपल, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पढ़ रखा था।
ठीक है, सिंपल भैया, चलो। सिंपल था, बेसिक रूल इसका भी हो गया। तीसरा होता है मेरे पास, तीसरा और आखिरी होता है सर्कल। ठीक है, अब सर्कल में देखो भाई, कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, कोई एजेस नहीं है, कोई साइड्स नहीं है, कुछ नहीं। सर्कल इज सर्कल, है ना? कहीं से भी शुरू हो जाता है, कहीं से भी खत्म हो जाता है। जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, कोई स्टार्ट पॉइंट नहीं है, उसे क्या बोलते हैं भाई? सर्कल बोलते हैं। चलिए, अच्छी बात है। अब मान लो सर्कल में भी सेम चीज है, जस्ट लाइक ये स्क्वायर वाला, कि कोई अंदर फेस करके बैठा है तो राइट किधर होगा भाई? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर बाहर फेस करके बैठे हैं तो राइट किधर होगा भाई? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, अगर बाहर की तरफ फेस है तो राइट किधर होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है भैया, चलिए, बहुत अच्छी बात है। बेसिक रूल्स हमें क्लियर हो चुके हैं। सिर्फ इतना ही होता है, और साथ ही साथ भाई वही वाली चीज़ है कि तुम्हें याद होना चाहिए, वही डायरेक्शन डिस्टेंस में जो पढ़ा था, ईस्ट इधर, वेस्ट इधर, बीच की डायरेक्शन भी तुम्हें पता होगी ही होगी। ठीक है, चलिए भाई। तो चलिए, सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन है किसका? राउंड टेबल का। ए बी सी डी ई एंड एफ आर सिटिंग ऑन द राउंड टेबल विद इक्वल डिस्टेंसेस। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, जब भी तुम क्वेश्चन सॉल्व करते हो, रूल्स तो तुमने देख लिया कि भाई कैसे क्या अरेंजमेंट होता है, बट लेफ्ट राइट किधर होता है। ठीक है, बैठाना बहुत इजी होता है, बस क्या है कि जो भी चीजें दी हुई है ना, उन्हें तुम एक बार ध्यान से पढ़ा करो। ठीक है, और कभी भी हमेशा क्या करो कि दो पॉसिबिलिटीज लेके चलो। ठीक है, अगर यहाँ पर बोला है राउंड टेबल है, 6 लोग बैठे हैं, 6 लोग, 6 लोग बना लो भाई पहले। ठीक है, ये 6 लोगों को हमने ऐसे बना लिया, इक्वल डिस्टेंस पे बैठ गए। ठीक है, अब सीधी सी बात है, क्या कि उसने मुझे क्या बोला है कि एफ इज सिटिंग ऑपोजिट टू ई। ठीक है, एंड बिटवीन ए एंड डी। अब एफ जो है, ठीक है, एफ जो है वो ई के ऑपोजिट है। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटीज में लिख लो, एफ इज ऑपोजिट टू ई। फिर मुझे क्या बोला है कि सिटिंग बिटवीन ए एंड डी। ठीक है, ए और डी के बीच में। अब देखो सीधी सी बात है, ए किधर है, लेफ्ट में है या राइट में, ये कंफर्म नहीं है, डी का भी सेम है। तो एक पॉसिबिलिटी में क्या लो, ए को लेफ्ट में लो, डी को बाहर लो, मतलब डी को राइट में लो। एक में डी को लेफ्ट में लो और ए को राइट में लो। ठीक है, इसके बाद तुम्हें क्या बोला है कि सी इज सिटिंग राइट साइड ऑफ ई। ठीक है, ई के राइट साइड में। अब देखो जैसा मैंने तुम्हें बोला था, अगर तुम्हें डायरेक्शन नहीं दिया है कि किधर फेस कर रहे हैं, ठीक है, राउंड टेबल में या सर्कल में क्या होता है कि भाई वो लोग या तो अंदर फेस कर रहे होते हैं बाहर, तो नहीं दिया है तो क्या लोगे? अंदर फेसिंग ही लोगे हमेशा। ठीक है, तो जब अंदर फेसिंग लोगे तो ई का राइट कौन सा होगा? ये वाला होगा। ठीक है, तो ई के राइट में कौन बैठा है भाई? सी बैठा है। ई के राइट में कौन बैठा है भाई? सी बैठा है। आगे क्या बोला है? एंड ऑपोजिट टू ए। ठीक है, ऑपोजिट टू ए। देखो, क्या इस वाले इसमें ऑपोजिट टू ए है? सी के ऑपोजिट में कौन है? डी है, तो ये पॉसिबिलिटी खत्म। ठीक है, ये वाली देखो, सी के ऑपोजिट में ए, बिल्कुल सही है। तो एक जो बचा है हमारा, उसे भी यहाँ जल्दी से लिख देते हैं। यहाँ क्या आएगा? बी आएगा, बाकी सब अरेंज हो गए थे, सिर्फ बी बचा था। अब सब अंदर देख रहे हैं। ठीक है, एवरीवन इज फेसिंग इनसाइड। तो सीधी सी बात, उसने मुझसे क्या पूछा है कि हु आर दी नेबर्स ऑफ ए। तो ए के नेबर्स कौन है? एफ और बी। ठीक है, ये वाला ऑप्शन। अब देखो, एक बार तुम्हारा ये अगर अरेंजमेंट सही बन गया ना, तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत सिंपल होते हैं। इसमें क्या ही पूछ लेगा तुमसे कि ए का नेबर कौन है, या ये पूछ लेगा कि ए के सेकंड राइट में कौन बैठा है, तो ए का राइट किधर है? इधर है। सेकंड टू द राइट कौन है? ई है, फर्स्ट और ये सेकंड। ऐसे ही सवाल पूछेगा। या फिर बोलेगा कि ए के थर्ड लेफ्ट में कौन है, तो ए के थर्ड लेफ्ट में, लेफ्ट किधर है भाई? ए का इधर है। थर्ड गिन लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड कौन में? सी है भाई। देखो, एक लाइन वाला देख लेते हैं। ठीक है, मुझे क्या बोला है कि 5 बॉयज ए बी सी डी एंड ई आर स्टैंडिंग इन अ लाइन। ठीक है, ये लोग लाइन में खड़े हैं। ए इज टॉलर देन ई। अब क्या हो रहा है भाई? ए जो है वो ई से टॉलर है, बट शॉर्टर देन डी। ठीक है, सो ए जो है वो ई से टॉलर है, यानी कि ई से बड़ा है, लेकिन डी से छोटा है। ठीक है, फिर मुझे बोला गया कि बी इज शॉर्टर देन ई। बी जो है वो ई से भी शॉर्टर है। ठीक है, एंड सी इज द टॉलेस्ट। ठीक है, मुझे क्या बोल दिया कि सी जो है वो सबसे लंबा है। तो सी कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसे ही सॉल्व हो गया। क्यों पूछा उसने? हु इज इन द मिडिल, मिडिल में कौन है? ए है। अगर वो पूछ लेता सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा है, तो बी है। सेकंड शॉर्टेस्ट कौन है? ई है। सेकंड टॉलेस्ट कौन है? डी है। ठीक, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जिसमें कि तुम्हें क्या बोला गया है, जिसमें तुम्हारे पास 7 स्टूडेंट्स हैं, जे के एल एम एन पी। ठीक है, और तुम्हें बोला गया है कि ये लोग एक रो में खड़े हैं। ठीक है, रैंडम ऑर्डर में है, लेफ्ट टू राइट खड़े हैं, लेकिन एक रैंडम ऑर्डर में। अब तुम्हें पता नहीं है, तो सबसे पहला स्टेटमेंट तुम्हें दिया है कि पी ओ के एंड एन डू नॉट स्टैंड ऑन एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड। ठीक है, तो पी ओ
के और एन जो है किसी भी एक्सट्रीम एंड पर नहीं है। ठीक है, एक्सट्रीम एंड पर नहीं है, यानी कि लेफ्ट कॉर्नर पे भी नहीं है, राइट कॉर्नर पे भी नहीं है। ठीक है, फिर मुझे बोला है कि जे इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। जे जो है दैट इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। ठीक है भाई, ये हो गया। ठीक, अब एंड इमीडिएट राइट ऑफ ओ। ओके, इमीडिएट राइट में। फिर से वही चीज रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई डायरेक्शन नहीं दिया है तो डायरेक्शन क्या है भाई, नॉर्थ फेसिंग है, रो में। ठीक है, या लाइन में। तो जे सेंटर में है, ओ का राइट में जे है, और जे के राइट में ई है तुम्हारे पास। ठीक है, फिर एम इज नॉट एट दी सेंटर। ठीक है भाई, समझ में आ गया कि एम सेंटर में नहीं है। फिर मुझे बोला है कि के इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ एन एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल। ये जो है वो एल के इमीडिएट लेफ्ट में है और इमीडिएट राइट ऑफ एन में है। ठीक है, अब तुमसे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बोली गई है। क्या बोला गया है कि एन के ओ और पी ये जो है किसी भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं है। ठीक है, तो ओ को भी मैं एंड पे नहीं रख सकता हूँ, पी को भी, मतलब ऐसे समझो, 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 लोग हैं। तो मैं ना तो इन पोजीशंस पे ना इन पोजीशंस पे ओ पी और एन और के को रख सकता हूँ। ठीक है, देखो तुम्हें सीधा सीधा दिख रहा है, ये तीनों लाइन से हैं, ये तीनों लाइन से हैं। अगर मैं इन तीनों को यहाँ लिख दूं और इन तीनों को यहाँ लिख दूं तो सेंटर में एम आएगा, लेकिन मुझे बोला गया था कि एम जो है वो मिडिल में नहीं है। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी क्या बनती है, अगर ये दोनों एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, ये दोनों भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, तो क्या ऐसे आ सकता है कि एल के और एन आ जाए। ठीक है, एल तो एक्सट्रीम एंड पे हो सकता है ना, उसके लिए तो कुछ भी नहीं दिया है। फिर अगला ओ जे पी, अगर मैं ओ जे पी को यहाँ रखता हूँ, ठीक है, कहाँ रखता हूँ, ओ जे और पी को यहाँ रखता हूँ, तो फिर वही चीज एम यहाँ आएगा जो कि गलत हो जाएगा। तो सीधा सा क्या दिख रहा है मुझे कि एन के एल को मैं यहाँ रखूँ, पी जे और ओ को यहाँ रखूँ, ओ भी किसी एक्सट्रीम एंड पे नहीं हो सकता, तो ये भी गलत था। फिर एम आ जाएगा कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, सिटिंग अरेंजमेंट होगा, एम ओ जे पी एन के और एल। ठीक, अब क्वेश्चन तुमसे ऐसे पूछेगा था कि स्टूडेंट स्टैंडिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ। ओ के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, एम है। हु इज एट द सेंटर ऑफ द रो, सेंटर में कौन है, पी है। फिर अगला क्वेश्चन है हु स्टैंड्स फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द रो, लेफ्ट से फिफ्थ कौन है, 1 2 3 4। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया है कि सेटिंग अरेंजमेंट का बेसिक क्या होता है। ठीक है, वहां जाकर के अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो इजीली सॉल्व कर ही लोगे। ठीक, चलो भाई, तो एंड करते हैं इस चैप्टर को। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आज देख रहे हो या फिर एग्जाम के दिन भी देख रहे हो तो यार ऑल द बेस्ट अभी से। ठीक है, बढ़िया से देखे आना, आराम से दो, बिना टेंशन लिए। बस एक चीज याद रखना कि कुछ भी नहीं है, सिर्फ वर्ड्स को, सेंटेंसेस को अच्छे से तुम्हें पढ़ना है और उन्हें अच्छे से फ्रेम करना है। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।